कभी सोचा है कि ये एआई इतनी समझदारी से बात कैसे कर लेता है? कभी-कभी तो ये इतना पावरफुल और थोड़ा अजीब भी लगता है ना? ऐसी-ऐसी चीजें कर देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए आज इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक उड़ता हुआ समोसा। ये सुनने में जितना मजेदार है, उतना ही हैरान करने वाला भी। सवाल तो ये उठता है कि आखिर कौन सी तकनीक है जो ऐसी मजेदार कल्पना से भरी कहानियां बना सकती है। तो उस उड़ते हुए समोसे के पीछे जो जादू है ना, उसे असल में कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। चलिए अब समोसे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये भला है क्या और काम कैसे करती है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा एआई है जिसे इंसानी भाषा को समझने और फिर से बनाने के लिए ट्रेन किया गया है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक डिजिटल दिमाग है जिसका काम ही बस पढ़ना, लिखना और बातचीत करना है। और इसकी असली ताकत आती कहाँ से है? वो आती है उस विशाल डेटा से जिस पर इसे ट्रेन किया गया है। जरा सोचिए, इंटरनेट पर मौजूद लगभग हर किताब, हर आर्टिकल, हर वेबसाइट, सबका ज्ञान एक ही जगह पर। बस यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गूगल जैसा ही कोई सर्च इंजन है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के काम करने का तरीका जमीन आसमान का है और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सवाल मन में आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। भाई, इतने सालों से हम जानकारी के लिए गूगल पर ही तो जाते रहे हैं, तो फिर ये उससे अलग कैसे हुआ? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। गूगल को आप एक लाइब्रेरियन समझे जो आपको बताता है कि जानकारी किस किताब में, मतलब कि किस लिंक पर मिलेगी। वहीं चैट जीपीटी एक लेखक की तरह है। वो आपको लिंक नहीं देता, बल्कि उसने जो कुछ भी सीखा है उससे आपके लिए एक बिल्कुल नया फ्रेश जवाब बनाकर देता है। तो अगर ये सर्च इंजन नहीं है तो फिर क्या है? इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान और मजेदार उदाहरण लेते हैं जो शायद आपको हमेशा याद रहेगा। तो अब सस्पेंस खत्म करने का टाइम आ गया है। चलिए पता लगाते हैं कि असल में ये चीज है क्या। इसे आप समझ सकते हैं एक सुपर स्मार्ट तोते की तरह। हाँ, एक तोता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है। हम सब जानते हैं कि तोते सुनी हुई बातें दोहराते हैं। अब जरा सोचिए एक ऐसे तोते की जिसने इंटरनेट पर कही गई लगभग हर बात सुन रखी हो। तो इस सुपर स्मार्ट तोते ने इतनी सारी बातें सुन ली हैं कि ये भाषा के पैटर्न समझने लगा है। ये सिर्फ शब्दों को रटना और दोहराना नहीं है। नहीं, ये उन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल नई बातें बना सकता है। चाहे वो एक सीरियस निबंध हो, एक प्यारी सी कविता हो या फिर कोई मजेदार सा चुटकुला। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये है क्या, पर असली मजा तो अब शुरू होगा जब हम देखेंगे कि ये कर क्या क्या सकता है, खासकर जब बात क्रिएटिविटी की आती है। चलिए एक फन एग्जाम्पल देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ आपको जानकारी नहीं देता, बल्कि उसे किसी भी रंग ढंग में पेश कर सकता है। आप इसे कोई भी रोल प्ले करने को कह सकते हैं और ये कर देगा। इसे ट्राई करना बहुत आसान है। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, एक मजेदार सा कैरेक्टर सोचिए और बस उसे एक सीधा सा कमांड दे दीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी बातचीत सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ही नहीं बल्कि एंटरटेनिंग भी बन जाती है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला कोई टूल नहीं है। ये तो आपकी क्रिएटिविटी का पार्टनर है, एक ऐसा साथी जिसके साथ आप नए नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब जाते जाते एक बड़ा सवाल। अभी तो ये तोता सुनी सुनाई बातों के पैटर्न पर ही चल रहा है, पर जरा सोचिए क्या होगा जब ये सिर्फ नकल करने से आगे बढ़कर अपने खुद के ओरिजिनल विचार बनाना शुरू कर दे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।